बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। आपके साथ मैं रितिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते, जी हां, अस्ते से पत्रकार दिनेश चौधरी ने विशेष बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने सामाजिक न्याय, युवाओं की भूमिका और बदलते राजनीतिक माहौल पर स्पष्ट विचार रखे हैं। आपको बता दें, अस्ते ने कहा है कि संगठन का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति तक शिक्षा, सम्मान और अधिकार पहुंचाना है। आइए जानते क्या कुछ कहा उन्होंने। और अगली खबर की बात करें तो जिले के बदनापुर स्थित पाथरीकर कैंपस में 3 दिन का महिला सुरक्षा और सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसका समापन जोशपूर्ण माहौल में हुआ है। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर देवेश पथरीकर और जालाना डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सहयोग से किया गया है। समापन समारोह में जज और सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नितेश बनकर ने महिला कर्मचारियों और स्टूडेंट को सर्टिफिकेट्स वितरित किए हैं। उन्होंने जुडिशियल प्रोसेस, कानूनी अधिकार और जुडिशियल उपायों के प्रभावी उपयोग पर मार्गदर्शन दिया है। इस अवसर पर महिला सेल्फ डिफेंस कोऑर्डिनेटर संजय सोनबड़े और रूपाली बोर्डे ने महिला सुरक्षा पहलों की जानकारी साझा की है। कार्यक्रम के सुरक्षा मंत्र मॉडर्न दुनिया में एक कदम आगे किताब का विमोचन भी किया गया। 3 दिन के कैंप में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स और महिला टीचर्स को सर्टिफिकेट्स, किताबें और कानूनी सहायता ब्रोशर प्रदान किए गए हैं। जलाना से सैयद नजाकत की खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत में आयोजित की जाने वाली अनिवार्य ग्राम सभा नहीं होने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायत मिलने के बाद पंचायत समिति भोकरदन में मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर ग्राम सेवक और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिष्ट भंग कार्रवाई की संभावना है। बता दें आपको, ग्राम सभा न होने से विकास कार्य और योजनाओं की समीक्षा प्रभावित हुई है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा के माध्यम से ही उनकी समस्याओं और योजनाओं की प्रगति की जानकारी साझा होती है, इसलिए बैठक का न होना गंभीर मुद्दा है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदारों को कानूनी एवं शिस्ती कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। ग्रामवासियों ने जवाबदेही की मांग तेज कर दी है। जलाना से सैयद नजाकत की रिपोर्ट। संजय गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में गंभीर लापरवाही सामने आई है। उमेश कुमार यादव निवासी नई गढ़ी, जिला मऊगंज, अपनी पत्नी का ब्लड रिप्लेसमेंट कराने आए थे। जांच में पता चला कि पहले उन्हें ए पॉजिटिव ब्लड दिया गया, जबकि बाद में वही ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव बताया गया है। परिजनों ने ब्लड बैंक के टेक्नीशियन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी पत्नी की जान जोखिम में पड़ सकती थी। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि ठंड में कभी कभी भ्रामक परिणाम आ सकते हैं, लेकिन टेक्नीशियन को गहन परीक्षण करना चाहिए था। मरीज के परिजन ने कहा है कि समय रहते ये गलती पकड़ ना पाई जाती तो गंभीर परिणाम हो सकते। प्रशासन ने 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी। रीवा से रमेश तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। पूरा क्या मामला है? मैं उमेश कुमार यादव, नगर परिषद नई गढ़ी, जिला मऊगंज का निवासी हूँ। मेरे द्वारा 17/11/25 को जो है संजय गांधी में एडमिट होकर अपनी पत्नी का घुटना का नी रिप्लेसमेंट कराया था, जिससे दाएं पांव का हो गया तो बाएं पांव का होना बाकी था, जिसमें पत्नी को मेरे जो है तो ब्लड की जरूरत थी। मेरे द्वारा जांच जब कराई गई संजय गांधी में तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ही था। इसके पहले भी मुझे मालूम था कि ए पॉजिटिव ग्रुप है। ए पॉजिटिव ग्रुप मेरी पत्नी को ब्लड चाहा भी। इसके बाद जो है तो मैं छुट्टी लेके चला गया था। 1 महीने बाद मैं पुनः जो है तो 22 तारीख को 22/12 को जो है तो पुनः जो है एडमिट हुआ। तो जब जांच रिपोर्ट, जब इन लोगों ने जांच को लिखा तो मेरे द्वारा पुनः जो है तो ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुप की जांच कराई गई। मुझे मेरे द्वारा रिपोर्ट आज मुझे प्राप्त हुई, उसमें ORH पॉजिटिव की रिपोर्ट दी गई, जो कि घोर लापरवाही की गई। ये पॉजिटिव मैंने मैसेज करता और ओ पॉजिटिव इन्होंने नहीं, कभी क्या होता है, अभी मैंने बात की ब्लड बैंक ऑफिसर डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी जी से, तो उन्होंने बताया कई बार ठंड के दिनों में एग्लूटिनिन्स के कारण थोड़ा सा संशय की स्थिति बनती है। तो संशय की स्थिति बनी थी तो उनको दोबारा चेक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए था या उसके आगे के टेस्ट लगाने चाहिए थे। तो उन टेक्नीशियंस को नोटिस भी दिए गए हैं और उनका ब्लड ग्रुप जो पहले था, उनको ब्लड भी चढ़ा था यहाँ से, उनका वही ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। कई बार ठंड के कारण जो रिएजेंट्स में ग्लूटेन बन जाते हैं, जिसके कारण डुबियस रिजल्ट आते हैं, तो ऐसा संभव रहता है। सर, हाल ही में अभी एक बड़ी यूनिट एक बच्चे का भी मामला आया था, जिसमें वहां पे मौजूद जो टेक्नीशियन थे वो बच्चे का ब्लड ग्रुप पता नहीं कर पाए थे। नहीं, ऐसी तो कोई घटना अभी संज्ञान में नहीं आई थी। अभी यहाँ की घटना वो नहीं है शायद, अभी ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई। क्या कार्रवाई की? नहीं, हमने देखिए ये क्या है,
अत्यधिक ठंड के कारण कई बार एग्लूटिनेस बन जाते हैं, तो उसमें डूबियस रिजल्ट आते हैं। जहां कंफ्यूजन होता है वहां दोबारा लगाना चाहिए, उसके आगे का टेस्ट कराना। और अगली खबर की बात करें, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने रीवा से रेप मामले में फरार आरोपी शाहजाद अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुंबई में गंभीर अपराध को अंजाम देने के बाद कई महीनों से फरार था। वो रीवा में छिपकर मामले को रीवा में छुपकर गमले बेचने का काम कर रहा था। पुलिस को सूचना मिलने के बाद मुंबई टीम की पुलिस रीवा पहुंची और स्थानीय समान थाना, जी हां, आपको बता दें, पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार दबोचा है। आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, लेकिन पुख्ता जानकारी मिलने के बाद जी हां उसे पकड़ना संभव हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मुंबई पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर मुंबई रवाना हो गई। शाहजाद अली से पूछताछ जारी है और पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। रीवा में स्थानीय प्रशासन ने भी सहयोग दिया है और इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी और घटना की गहन जांच भी की जा रही है। रीवा से रमेश तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। अगस्त 2025 में विजयपुर थाना अंतर्गत गिल टाउनशिप कॉलोनी में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी पप्पू पुत्र बुलर भावर निवासी खनियाबा थाना टाटड़ा जिला धार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी कबूलते हुए अपने साथियों के नाम बताए हैं। उसके निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए 84,03,000 रुपए मूल्य के माल की बरामदी की है। इसमें 463 ग्राम सोने के आभूषण और 2.40 लाख नकदी शामिल है। घटना 30 से 31 अगस्त के 2025 की रात के बीच हुई थी, जब बदमाशों ने गेल टाउनशिप फेस 2 कॉलोनी में बने 8 घरों के ताले तोड़कर चोरी की। आपको बता दें, पुलिस ने स्थानीय और हाईवे टोल नाकों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की। इंदौर, झबुआ और सागर सहित अन्य स्थानों पर आरोपियों की तलाश के बाद गिरफ्तारी जो है संभव हो पाई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया, रिमांड लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। ये लगभग 31 अगस्त को गेल टाउनशिप में थाना विजयपुर क्षेत्र अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ का माल बरामद हुआ था और लगभग 1.25 करोड़ का माल गया था इसमें, और लगभग 8 सूने घरों से इसमें चोरी हुई थी, जिसमें मुख्यतः 3 आरोपी बाउंड्री वॉल को स्केल करके गेल के बाउंड्री वॉल को कूद करके आए थे। इनने चोरी को अंजाम दिया था। उसके बाद हमारी पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेके 2-3 टीमें तत्काल रूप से गठित करी और हमने लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी टोल प्लाजा थे तो वहाँ पे हमने चेक किया गया संदिग्धों को। और इसके अलावा मेरे द्वारा एक SIT भी गठित करी गई थी और हमारे साइबर सेल ने काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस भी किया था एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से। फिर उसके बाद जब इतनी मेहनत के बाद हमने किया तो लगभग 6 आरोपी हमने इसमें चिन्हित किए थे। और अगली खबर की बात करें, कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के कथित विवादित बयान को लेकर भाजपा ने कड़ा विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे सिलवानी क्षेत्र के तीनों भाजपा मंडलों, जिला पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा सिलवानी SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस विधायक के बयान से जन भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए पार्टी प्रशासन के माध्यम से उचित कार्रवाई की मांग करेगी। कार्यकर्ताओं से तहसील प्रांगण में निर्धारित समय पर एकत्र होने का आग्रह किया गया। वहीं बता दें आपको, भाजपा को उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देना और विवादित बयान पर तुरंत कार्रवाई करना सुनिश्चित करना है। सिलवानी से मनीष रघुवंशी की स्पेशल रिपोर्ट। 24 दिसंबर पेशा दिवस के अवसर पर बस्तर जिले में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में आदिवासी समाज ने अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की है। सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के आहन पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, ग्राम सभा प्रतिनिधि और सामाजिक संगठन शामिल हुए हैं। वक्ताओं ने कहा है कि पेशा कानून केवल कागजों तक सीमित रह गया है, जबकि संविधान ग्राम सभा को जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन और स्थानीय विकास पर निर्णय का अधिकार देता है। आदिवासी समाज ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप से ग्राम सभाओं के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। सभा के भूमि की बात करें, भूमि अधिग्रहण, खनन गतिविधियों और विस्थापन के कारण जीवन शैली संकट में डालने की बात कही गई है। आदिवासी नेताओं ने 2 टूक कहा है कि ग्राम सभा के निर्णय स्वयं लेने और जीवन संचालित करने का अधिकार किसी भी सूरत में नहीं छीना जा सकता। कार्यक्रम के अंत में समाज ने अपने अधिकारों की रक्षा कर और संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, जिसमें जिले के आवाबेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण साथ ही साथ को लेकर हुई हिंसक घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ भर में
बंद का आह्वान किया गया है। धमतरी जिले और नगरी ब्लॉक मुख्यालय में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। बंद के समर्थन में व्यापारियों और आम नागरिकों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान सुबह से ही बंद रखे और शांतिपूर्ण ढंग से समर्थन इसका किया है। बता दें, प्रशासन और पुलिस ने किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की। पुलिस बल की तैनाती के चलते पूरे जिले में कहीं भी हिंसा या असामाजिक गतिविधि नहीं हुई और शांति व्यवस्था बनी हुई रही। प्रशासन ने नागरिकों से संयम बनाए रखने, कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। वहीं बंद ने स्थानीय लोगों में एकजुटता, विरोध की भावना प्रकट की, जबकि शांतिपूर्ण समर्थन में प्रशासनिक सतर्कता की सफलता को भी दर्शाया। धमतरी से थरुण निषाद की स्पेशल रिपोर्ट। जो नगरी बंद का आह्वान था, कांकेर जिला के आमाबेड़ा गांव में धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा आदिवासी भाइयों के ऊपर हमला हुआ है, जिसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें हमारा नगरी ब्लॉक का नगरी शहर भी बंद था। नगरी बंद का असर आज जैसे कि सभी देख सकते हैं, पूरे नगरी में सभी दुकानदार भाइयों ने नगरी बंद का साथ दिया और नगरी बंद से हम यह सूचना देना चाहते थे संपूर्ण समाज को, संपूर्ण छत्तीसगढ़ को, कि जो ईसाई मिशनरी पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं और आदिवासी भाइयों को जबरन धर्मांतरित कर रहे हैं, लालच देकर धर्मांतरित कर रहे हैं, इसके विरोध में आज पूरा नगरी बंद था और जिसका पूरे नगरी शहर ने समर्थन किया है और पूरे छत्तीसगढ़ ने समर्थन किया है। नगरी ब्लॉक में हम देख सकते हैं धर्मांतरण की स्थिति, जैसे छोटे छोटे गांव की ओर हम जाते हैं तो सभी छोटे छोटे गांव में धर्मांतरण धड़ल्ले से चल रहा है और इसमें सभी गरीब से लेके अमीर तक सभी प्रकार के समाज के भाइयों को लालच देकर जबरन धर्मांतरित कराया जा रहा है और धर्मांतरण का खेल अभी से नहीं बल्कि वर्षों से चल रहा है। क्या इसमें नगरी बंद में आप बंद का विरोध भी दर्ज किए हैं कि इसमें कुछ मांग आपकी है? नगरी बंद के आह्वान में हमारा विरोध भी था। हमारा पुलिस से और शासन से यह मांग था कि भाई इनके ऊपर त्वरित कार्यवाही की जाए और नगरी में भी जैसे कि चर्च बन रहे हैं और चर्च के बनने के बाद और आदिवासियों को कन्वर्ट कराया जाएगा और यहाँ से कई भाइयों को कन्वर्ट कराया जाएगा। तो हमारा मांग है कि सरकार इस पर ध्यान दे और कठोर से कठोर नियम बनाए ताकि इन पर त्वरित कार्यवाही हो पाए और धर्मांतरण धड़ल्ले से रुक पाए। कांकेर जिले के आमाबेड़ा जो गांव है, वहाँ जो घटना घटित हुआ है उसके विरोध में पूरा छत्तीसगढ़ बंद हुआ था और छत्तीसगढ़ बंद होने में हमारा बुलाक नगरी वो संपूर्ण रूप से व्यापारी भाइयों का सहयोग के चलते यहाँ भी हम लोग बंद करा रहे हैं, बंद हुआ था। और मैं ये चाहता हूँ कि ये धर्मांतरण का जो विषय है ये छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। इसमें सब समाज को एक होकर आना चाहिए कि ईसाई मिशनरी जो नगरी बंद का खास बुलेटिन में तय बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।